ओम। जो जहाँ बैठे हुए हैं वहीं बैठे रहें, और जो अभी रास्ते में हों जल्द से जल्द आपके लक्ष्मणपुर गांव, लक्ष्मणपुर धाम में गीता ज्ञान महायज्ञ का आज तृतीय दिवस है, मतलब तीसरा दिन, और निर्विघ्न रूप से भगवान की कथा आज तीसरे दिन चल रही है। आप लोगों का भाव बड़ा अच्छा लगा इस क्षेत्र का हमें, कि जो भी लोग हैं दिल के साफ हैं, मेहनती हैं और भगवान के भक्त हैं, ईश्वर को मानने वाले लोग हैं। तो इसी चलते तो ईश्वर की असीम अनुकंपा से गीता ज्ञान महायज्ञ का आयोजन यहाँ पर हुआ। हम सब लोग आपके बीच में आए, जो हम लोगों को पता है वो बता दे रहे हैं। वैसे तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान को बुद्धि से कभी परखा ही नहीं जा सकता। भगवान को समझने के लिए अगर कुछ भी मारना है इस संसार में, तो सबसे पहले अपने बुद्धि को मारो, क्योंकि इस बुद्धि से भगवान को नहीं जान सकते। जब भी भगवान को जान पाओगे तो भाव से जान पाओगे। भाव निर्मल है, समझ में आ जाएंगे। बड़े बड़े बुद्धिमान, हमारे शास्त्रों में कहा गया है ना कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोय, 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। पोथी पढ़ते पढ़ते न जाने कितने आए कितने चले गए, पंडित नहीं बने। लेकिन सबरी पंडित बन गई, गीध जामिल पंडित बन गए, सदन कसाई पंडित बन गया, गीध जामिल पंडित बन गए, और कोई पंडित नहीं बन पाया। 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। चंदन टिक्का धोती वेशभूषा या किसी विशेष कुल में जन्म लेने का नाम पंडित नहीं है। पंडित का अगर आप अर्थ निकालेंगे तो पंडित का अर्थ होता है विद्वान। जो विद्वान होता है वही पंडित है। और विद्वान का अर्थ होता है कि जिसका चरित्र निर्मल हो, क्योंकि विद्वान आदमी ऐसा कोई काम नहीं करता है कि जिससे उसके चरित्र पर कलंक लगे। तो इसलिए पंडित वही है जो खैनी, गुटखा, बीड़ी, दारू, ताड़ी, मांस, मछली से दूर रहे। वो कोई जात में है पंडित है, और सुबह शाम भगवान का भजन करे। आजकल के तो पंडित जी लोग खसी कटे तो मूड़ी लेके पहले भाग जाते हैं, बोले मूड़ी हम खाइबे। मूड़िया में लगे ज्यादा ताकत रहता है क्या शर्मा जी? तू न खा जाना है ना, तो इसलिए लेके भाग जाते हैं सब लोग। कहेंगे और जजमान भी एगो पंडित जी बराते चल गए, बाबू साहब के बारात था, तो रसा, मुर्गा का रसा चल रहा था, तो परोसने लगा जब, तो पंडित जी को छोड़ के आगे बढ़ गया। तो परोसने वाला देखा ये पंडित जी हैं, नहीं खाएंगे। तो पंडित जी कहें क्या लिया है? तो बोले महाराज ये आपके लिए नहीं है। बोले है क्या? बोले देखिए ये गलत चीज है। तो बोले देख, मुर्गा में न दोष है, रसा में कोई दोष नहीं है, रसा दे दो, उसमें से रस निकाल के दे सकते हो। जब कलछुल डाल के रसवा लगा निकाले तो एक आगो बोटियो चल गया वही में। तो कह रहे हैं अगर अपने से आ रही है तो उसको भी आने दो, उसमें भी कोई दोष नहीं है। नहीं समझ रहे? और कहेंगे कि हम पंडित जी हैं, हम कैसे पंडित मान ले रहे भैया? तो इसलिए पंडित वही है जो विद्वान है, जो चरित्रवान है। समर्थन कर रहे हैं सुखदेव महाराज हमारी बात का, टें भी कर रहे हैं ना भाई, है? तो इसलिए सज्जनों पंडित बनना है, हर कोई पंडित बन सकता है।
इसीलिए तो महर्षि वाल्मीकि की अगर बाहरी जात देखी जाए क्या थी, कोल भी, लेकिन मुनि ते ही राम दंडवत कीन्हा आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। वाल्मीकि जी रामायण लिख के पंडित हो गए थे क्या? वेद व्यास क्या थे? बाहरी जन्म कहाँ हुआ था? मछोदरी, सब लोग जानते हैं। बाहरी चमड़ा का शरीर तो बढ़िया घर में तो था नहीं, धतुरा तिवारी के यहाँ, गर्ग सुकुल के यहाँ, लेकिन पूरे जो आज हम लोग पोथी पलट रहे हैं उन्हीं की कृपा है। नहीं लिखते तो ये लिखने पढ़ने की परंपरा नहीं आती। तो इसलिए 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये नहीं कहे कि जन्म लेके पंडित बनोगे, नहीं। जो 2.5 आखर प्रेम का मतलब राम राम ओम ओम शिव शिव, ये 2.5 अक्षर है। इसको जो प्रेम से जपेगा को कोई जाति हो वो पंडित हो जाएगा। अभी मैं जा रहा था घूमने, दो चार मुसहर मिले रास्ते में। हम कहे कथा में नहीं आते हो? बोले महाराज हम मुसहर हैं। हम बोले ससुरा मुसहर को तो और कथा सुनना चाहिए, खाली मूस खा के जो भूज के खाते हुए छोड़ दो, दारू मत पियो, बढ़िया कर्म कर तो पंडित बन जेबे। तो अब वो लोग को लगता है कि हम मुसहर हैं इसलिए भगवान की कथा नहीं सुन सकते। और तमाम मुसहर भगवान को भज के परमात्मा को पा गए। भोलेनाथ का अनन्य भक्त बाबा धाम, बैजनाथ धाम जो नाम पड़ा है, कौन वो पोथी पढ़ने गया था? देखा एगो पंडित जी को शंकर जी के मंदिर में ऐसे ऐसे वो झाड़ते हुए फूल, तो देख ऐसे अचमनी से लेके ऐसे ऐसे, तो सोचा कि एक कुसा से मार रहे हैं तो भोलेनाथ कम सुख खुशी होते हैं तो लाठी रख लेता वो। तो देखा कि हम लाठी लाठी मारेंगे तो और खुश हो जाएंगे। वो मारने के नहीं, वो तो सोचा पूजा हो रहा है। तो अब डेली अपना वह मूर्ति के सामने जाए और 2 लाठी मारे और उसके बाद जाए घरे खाना पीना खाए। उस सोचे कि पूजा हो गया। एक दिन भुला गया, खाना पीना बनल था, अब गया ऐसे सान ओन के चावल दाल ऐसे उठाना, अरे बाप रे आज तो पूजा करब भूल गए। अरे हम लोग बुद्धिमान बैठे थे ना, जाने को मार रहा था, उसको तो लग रहा था कि हम पूजा करना भूल गए। वो दौड़ल गया, फिर जैसे लाठी उठाया तो भोलेनाथ प्रकट हो गए। देखे कि बेचारा खाना छोड़ के आया है, इससे बड़ा हमार भक्त कौन है। तो बोले आशीर्वाद मांग, क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं, पहले बैजू तब नाथ, बस यह आशीर्वाद दीजिए कि आपके नाम के पहले मेरा नाम लग जाए। एको दिन श्लोक नहीं पढ़ा, एको दिन कुछ नहीं किया, लेकिन आज बैजनाथ धाम पड़ा हुआ है, आगे बैजनाथ बैजू का नाम है। तो इसलिए सज्जनों, भगवान भाव के भूखे होते हैं, वो आपके भाव को समझते हैं। वो संस्कृत अंग्रेजी नहीं जानते। आप खूब संस्कृत में पुकारोगे, खूब अंग्रेजी में पुकारो, चाहे हिंदी में पुकारो, भगवान जन्मे नहीं करते हैं। भाषा तो हम लोगों के लिए है। जैसे तेलुगु का आदमी अभी आके मलयालम में यहाँ सत्संग बोलने लगे, आपको समझ में आएगा, उठ के चल जाइएगा। उसी तरह भगवान को कोई भाषा नहीं समझ में आती, भगवान को बस एक समझ में आता है, तुम्हारा भाव। इसलिए गोस्वामी जी ने स्पष्ट मानस में लिख दिया कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जैसा हो वैसे भगवान के सामने चले जाओ। पापी हो, पुण्यात्मा हो, दरिद्र हो, कैसनो हो, चले जाओ। हे प्रभु हमरे में यह अवगुण है, आप जानो, हम कुछ नहीं जानते, बस मैं आपकी शरण में आ गया हूं। जैसा हो वैसा पहुंच जाओ, भगवान तुरंत अपना लेते हैं। तो इसलिए उनके यहाँ पहुंचने के लिए न पैसा की जरूरत है, न फल मिठाई की जरूरत है, उनके यहाँ पहुंचने के लिए भाव की जरूरत है।
तो सज्जनों आइए हम सब लोग थोड़ा सा कीर्तन करें और पंडित बनने का प्रयास करें। पंडित मतलब विद्वान, पंडित मतलब ज्ञानी, पंडित मतलब चरित्रवान, और पूरा विश्व ही पंडित है। पूरा विश्व ही पंडित है। पूरा विश्व अगर गीता पढ़ने लगा तो पंडित बन जाएगा। भगवान ने गीता में जो गीता ज्ञान महायज्ञ हो रहा है, और एक बात और मैं बताऊं, हो सकता है मेरे सत्संग के बाद किसी के मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न होता है, तो वो हाथ उठा के चाहे कागज पे लिख करके चाहे यहाँ माइक ले करके लाइव भी प्रश्न पूछ सकता है, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ सुनाने नहीं आए हैं, आपका प्रश्न भी सुनने आए हैं। अगर आध्यात्मिक संबंधी कोई भी प्रश्न आपके मन में है जो आध्यात्मिक हो बस, और राजनीतिक नहीं प्रश्न चाहिए, जातिगत प्रश्न नहीं चाहिए, हाँ आध्यात्मिक प्रश्न अगर आपके जिज्ञासा में मन में है तो वो प्रश्न आप पूछेंगे, और पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से जो हम लोग को आता है उसमें समुचित उत्तर देने का हम आपको प्रयास करेंगे। इसलिए निर्भय होकर, ऐसा नहीं कि बाबा क्या बोलेंगे, नहीं। भगवान राम ने जब सभा बुलाई तो भगवान ने कहा कि जौ अनीति कछु भाखों भाई, तो मोहि बरजऊं भय बिसराई। अगर कुछ तो प्रश्न मन में अगर आए तो बिना भयभीत हुए, माताएं, पुरुष, युवा, जो बुजुर्ग बैठे हैं, कोई भी रामचरितमानस से, गीता से, वेद से, महाभारत से, या कोई तरह का सामाजिक प्रश्न हो तो उसका उत्तर हम दे देंगे, इसी कथा में दे देंगे। तो इसलिए आइए हम सब लोग थोड़ा सा भगवान का कीर्तन करते हैं, और उसके बाद फिर भगवान के भजन की तरफ एक भजन मैं आपको सुनाऊंगा। बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने 16,108 विवाह किया था, तो महाराज जी एगो हमहू कर लिए तो कौन दोष है। एगो व्यास जी ने हमसे आज प्रश्न किया है, वो वृंदावन साइड के हैं, बोले महाराज कल आपकी कथा सुन रहे थे तो आपने कहा कि व्यास लोग ब्याह करते हैं, तो हम लोग जिसकी कथा सुनाते हैं वो भगवान कृष्णो तो ब्याह किए थे। तो हम कहे भैया प्रश्न तो तोर बहुत बढ़िया है, उत्तर हम इसका कथा में ही दे देंगे कि भगवान कृष्ण तोरे नियर ब्याह किए थे या कोई दूसर ब्याह किए थे। तो उसी पर हम एक भजन सुनाएंगे। और रूपमणि विवाह जब हो रहा था, हो सकता है परसों आपको व्यास जी इस प्रसंग को सुनाएंगे, तो रूपमणि ये भजन गाती है भगवान को बुलाने के लिए, भगवान कृष्ण के लिए। माता रूपमणि जो लक्ष्मी जी की अवतार था, अवतार थी, ऐसी मान्यता है माता रूपमणि जी। तो आप लोग कीर्तन करें। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव, सब लोग ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओम जय सिया राम जय जय सिया राम। बड़ी भाव से बोलना, जितना भाव से बोलोगे उतना ही मन आनंदित होगा। बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा।
सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा पाइन जे परलोक संवारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जे परलोक सवारा। राम सिया राम जय जय राम। सब लोग थपोड़ी बजाते सिया राम जय जय राम। होई हाई वही जो राम रुचि राखा, को करि तरक बढ़ावहु शाखा। होई है ही सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावहि शाखा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल बिरद संभारी। दीन दयाल बिरद संभारी। हर नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। 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 अब प्रभु कृपा करहु यही भांति। सब लोग मांगो भगवान से यही वरदान। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति। सब तजी भजन करहु दिन राति। सब तजी भजन करहु दिन राति। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं, पीछे वाले का मन झुलुआ पर है। अरे बोलो, झुलुआ तो झूलत झूलत ऊपर चल जाओ। बोलो राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। एक वरदान और भगवान से मांगना सब लोग कि जय विधि होई नाथ हित मोरा। कभी भी ये नहीं कहना कि ये दे दो, वो दे दो, ट्रक दे दो, गाड़ी दे दो। अब ट्रक मांग लिया जबरदस्ती, अब पता लगा वह ट्रक लड़ गए, मर गए, तो काला ट्रक मांग ली। इसलिए मांगो कुछ मत उनसे। पंखा मांग लिया कि हे भगवान घर में एगो पंखा हो जाए, अब पता लगा पंखा के हुक्के निकल गए तो गर्दन कट जाए। मांगो कुछ मत, बस यही मांगो कि जय ही विधि होई नाथ हित मोरा। जय ही विधि होई नाथ हित मोरा।
सुबेगी दास मैं तो। हे भगवान, मैं आपके चरणों का दास हूँ और वो तुरंत कर दो जिसमें मेरा हित हो जाए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। एक बात और बताऊंगा कि आपका मंगल कैसे होगा इस संसार में। आजकल तमाम बाबा लोग नारियल चुनरी चढ़वाते हैं, घर में बनवाते हैं। तमाम लोग नींबू मरचा घर में टंगवाते हैं। तमाम लोग कहेंगे अक्षत बांध के टांग दो। तमाम लोग कहेंगे भभूति लगा लो। ये राख बांटते हैं। भभूति तो महापुरुष ही बांट सकते हैं। जैसे हमारे आश्रम में जाओगे तो धूना पर भभूति मिलती है, लेकिन आपका मंगल कैसे होगा? तो ये चौपाई अगर जो ये गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का जो यह पद है, अगर आप अपना मंगल चाहते हैं तो मंगल कैसे होगा? आज तमाम टोना टोटका लोग कराने के लिए बैठे हुए हैं। ओझा गुनी सोखा भूत परेत झरवा रहे हैं, सबका मंगल कर रहे हैं। पंडित लोग नवग्रह शांत कर रहे हैं, तो उसके बाद रुद्राभिषेक करा रहे हैं कि तुम्हारा मंगल हो जाएगा। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने मंगल का तरीका क्या बताया कि मंगल तुम्हारे घर में कैसे होगा? तब मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। अगर अपने घर को मंगल का भवन बनाना है तो क्या करना है? ध्यान से सुनना। अगर घर में मंगल ही मंगल रहे, कभी अमंगल न आए, तो उमा सहित जेहि जपत पुरारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी। माता पार्वती और भोलेनाथ किसको जपते हैं? तो राम राम। तो जिस घर में राम की चर्चा होती है उस घर में डाइन सोखा ओझा भोगा का कोई जरूरत नहीं है। वो तो ठगने के लिए तुम्हारे घर में आता है। हमर गाड़ी खराब हो जाए और कोई भगत पैदा लिया हो, कोई ओझा पैदा लिया हो, गाड़ी को ठीक कर दे, तो हम जाने के वो ओझा सोखा। उसी तरह ये शरीर जब खराब हो गई तो इसका इंजीनियर कौन है? कोई डॉक्टर होगा। वहां जाओ, ये ओझा सोखा भूत भवानी के पास जा करके समय क्यों बर्बाद करते हो? ये लोग ठग हैं और कुछ नहीं है। न ये बाबा हैं, न ज्ञानी हैं, न गुनी हैं। ये केवल ठग हैं जो राम नाम के सिद्धांत के अलावा संसार में तुम्हें कहीं भी भटका रहा है। वह सिर्फ राम नाम के बहाने तुमको ठग रहा है, तुम्हारा समय ले रहा है, धन ले रहा है, हर कुछ ले रहा है। इसलिए उनसे बचो, इन तमाम पाखंडियों से। तो मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। घर में राम राम चारों तरफ लिखवा दो। विभीषण ने तुलसी चौरा पर राम राम लिखवाया था और तुलसी मैया का पेड़ लगाया था। हनुमान जी ढूंढते ढूंढते कि भैया यहाँ कोनो भक्तो होगा, तब गए तो देखे राम नाम गृह अंकित, शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंद कहाँ। और कैसे व्यास जी? देखी हरस कपीरा, देखी हरस कपीरा। कपि भगवान हनुमान
जब देखे तो खुश हो गए। इसलिए घर में राम राम लिखा हुआ है। तुलसी जी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देती हैं। बट वृक्ष एक छोटा सा पौधा इतना ऑक्सीजन देता है कि एक विशाल वृक्ष भी नहीं दे सकता। तो ये ऑक्सीजन के दृष्टिकोण से और पूजनीय दृष्टिकोण से दोनों महान हैं। और जहां हनुमान जी देखते हैं तो तुरंत रुक जाते हैं कि भैया यहाँ तो जरूर कोई भक्त का निवास है। सोचे भैया इतने राक्षसों के बीच में भी एक भक्त रह रहा है। लंका निसीचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सजन कर बासा। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मन महु तरक करहि कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। हनुमहु तरक करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। जाग के क्या किया? मोबाइल चलाने लगा नहीं, औरत से लड़ने लगा नहीं। जब जागो तो जाग करके क्या करो? राम राम तेहि सुमिरन कीना, हरस हृदय कपिसजन चीना। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हरस हृदय कपिसजन चीना। कब हनुमान जी समझ गए ये कोई सज्जन है और सज्जन से दोस्ती करनी ही चाहिए। सज्जन कौन है? जो राम नाम का सुमिरन करता हो। बाकी सब दुर्जन हैं। जो राम को, भगवान को, कृष्ण को, शिव को नहीं मानता है, एक सद्गुरु परमात्मा की शरण में नहीं है, वह दुर्जन है। और सज्जन वही है जो भगवान का भजन करे। ये नहीं कि आगे कही मृदु बचन बचाई, बनाई पाछे अनहित मन कुटिलाई। नहीं, बाप रे बड़ा बढ़िया सज्जन हथिन, बड़ा मीठ मीठ बोला हथिन। पता लगा कि मीठ मीठ बोल के लिखवावे के 1 कट्ठा लिखवा ले के 1.25 कट्ठा, तो वह सज्जन के वह दुर्जन। सज्जन वही है जो राम का नाम ले। तब राम के नाम लेने वाले से हट के भी अगर पहचान कर लो तो कोई दोष नहीं है। कैसे है आगे व्यास जी बताइए? एहि सन हठ करी हूँ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। एहि सन हठ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। हठ पूर्वक, क्योंकि साधु से आज तक किसी के कार्य का हानि ही नहीं हुआ। पहले संत लोग जब निकला करते थे तो मृगा भी संतों के पास आ जाया करते थे। तो बहेलियों ने देखा कि वाह, तब तो लाल कपड़ा हम भी पहन लें और इन मृगों का शिकार तो आसानी से कर लेंगे। तब बहेलिया भी लाल कपड़ा पहनने लगे और बेचारे भोले भाले मृगे उसके पास आ जाते थे। तब पकड़ लेते थे और पकड़ के काट देते थे मृगों को। तो उसी समय से संत लोगों से, बहेलियों से, संतों से जो वेश बनाए थे संतों जैसा, उनसे मृगा लोग डरने लगा। नहीं तो हमारे राम जब संत वेश में गए थे वन न, तो माता सीता जब बुलाई थी तो भगवान राम संत वेश का वस्त्र धारण किए हुए थे। तो मृगे अपने आप चलाते थे भगवान के पास। तब भगवान के पास जब आते थे तो भगवान कहते थे कि रे, तुमने देखा है सीता को कौन हर के ले गया? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। हे खग मृग हे
कर सेनी तुम देखी सीता मृग नहीं। तो इसलिए लेकिन अब उसी तरह से लाल कपड़ा पहन पहन करके तमाम साधु का वेश बना बना के बहेलिया घूम रहे हैं और आप लोग मृगा हैं, आप लोग का शिकार करने के लिए। ऐसे बचिएगा, आपके घर में आएगा और आकर के कहेगा कि तोरा दामाद पर ग्रह है, कामरू कामाख्या में जग कराएंगे, तो राम मंदिर बना है वहाँ जग हो रहा है, पैसा लाओ, चंदा लाओ। अब माई लोग थोड़ा माई लोग कहेगी तो माई लोग भाविक होती है और आएगा कई बजे, 12-1 बजे, जब जानेगा कि सब मर्दाना तक कमाए गलो तो पटना, तब तो माई सबको ठग के कोई को सोना, कोई को सोना, कोई को चांदी, कहेगा लाओ तुम्हार 2 हो जाएगा, एगो मंगलसूत्र देगी तो 2 हो जाएगा, 1000 के 500 के नोट देगी तो 1000 हो जाएगा। और उन्हें दे के तू कहेगा तनी पानी लाओ, तो इन्हें 500 रख ले तो ओरिजिनल, 2 नकली तोरा, एगो दे दे तो नकली बांध के ले जाओ गोदरेज में रख देना। एगो बख्तियारपुर में ऐसे 2000 के नोट चलल है तखने, तो कहे के 2000 के नोट तोर बढ़ जेते, तो बेचारी औरत ले 2000 के ले देखे 4000 हो जेते बिना कहल ही। अब वो 2000 रख ले, एगो नकली दे दिल। अब बेचारी मर्दाना आया तो कहा कि वो बाबा आयलती न बल दिलती न देखे हो सजिया में 4000 भैले कि न नोटिया, तो गैलो पेटी खोले तो देखले तो मर्दाना 3-4 लहपटा मारा रे ससुरी, तो नकली नोट है। तो ऐसा ऐसा बहेलिया कुल घूम रहे हैं, उनसे सावधान रहना और सच्चे संतों से प्रेम रखना। सच्चे संतों की बड़ी कमी है महापुरुषों की। तो इसलिए कीर्तन हो गया, बोलो गुरुदेव भगवान की जय जय। कीर्तन आप लोगों को बड़ा अच्छा लगा। अब प्रश्न, अच्छा लगा कीर्तन? मन खुश हो गया? यहाँ तो खुश हो गया, फिर घरे जेबे वह लड़ाई हुए झगड़ा, फिर तो दुखिए हो जेते, फिर तो गेटवा के बाद दुखवा घेरले है, वहां बैठल है। तुम लोगों को गेट है ना, वहीं पर दुख छोड़ दिया, अभी यहाँ आ गई हो, वो गेटे पर से सब के जितना दुख है वो माथा पर फिर सवार हो जाते, कोई के कुछ कोई के कुछ। अभी पंडाल में नहीं आ सकता है, जब ससुरा मच्छर नहीं आ पा रहा है तो दुख कहाँ से आ जाते। तो इसलिए बड़ा ही सुंदर एक भजन है और वो भजन मैं अभी गाऊंगा, प्यासी जी पीछे पीछे उसको दोहराएंगे और फिर इसी का अर्थ बता दूंगा। तो आप लोग ये समझ जाएंगे कि भगवान कृष्ण ने 16,108 कौन कौन सा विवाह किया था, कैसा वो विवाह था। तो आइए सबसे पहले हम लोग भजन का श्रवण कर लें। आओ मेरी सखियों मुझे सुंदर सजा दो, माता रुक्मणी कह रही हैं कि आओ मेरी सखियों मुझे सुंदर सजा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, 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 सतगुरु ने मेरी की थी सगाई, सतगुरु ने मेरी की रे सगाई, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहन चूड़ी की कबहू न टूटे, इसका
कबहू न टूटे। ऐसी पहन चूड़ी की कबहू न टूटे। ऐसी पहनो चूड़ी की कबहू न टूटे। ऐसा बरू दूल्हा की कबहू न छूटे। ऐसा वरु दुल्हा की कबहू न छूटे। अचल सुहाग की, अचल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहन चूड़ी की कबहू न टूटे। ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न छूटे। ऐसी पहनी चूड़ी जो कबहू न टूटे। ऐसा वरु दुल्हा जो कबहू न छूटे। अचल सुहाग की विधिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अचल सुहाग की विधिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहन चूड़ी ऐसी ओढ़ो चुनरी की रंग नाही छूटे। ऐसी पहनू ऐसी ओढ़ी चुनरी की रंग नाही छूटे। प्रीति का धागा कबहू न टूटे। ऐसी पहनो चुनरी की रंग नाही छूटे। प्रीति का धागा जो कबहू न टूटे। आज मेरी मोतियों से मांग तो भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग तो भरा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। प्रीति की पायल पहनी नाच नाच गाऊंगी। प्रीति की पायल पहने नाच नाच गाऊंगी। अविनाशी प्रीतम से ब्याह मैं रचाऊंगी। अविनाशी प्रीतम से ब्याह मैं रचाऊंगी। मुझे मेरे मोहन से कोई तो मिला दो, मुझे मेरे मोहन से कोई तो मिला दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी। भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। सदगुरु बोला के मेरे, सदगुरु बोला के मेरे फेरे तो लगा दो। बोला के मेरे फेरे तो लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। इतना भजन ये आध्यात्मिक है कि इसका कोई ठिकाना नहीं है। और अगर आप ये भजन सुन लेंगे तो समझ जाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह क्या किया था। भगवान श्री कृष्ण ने जो विवाह किया था, बाहरी मान्यताओं में लोग मानते हैं कि 16,000 कन्याएं थी। किस राक्षस ने भौमासुर। भौमासुर
भौमासुर ने 16,000 कन्याओं को कैद कर रखा था। भगवान कृष्ण ने उस पापी को मार करके छुड़ाया। 16,000 कन्याएं बोलने लगी, प्रभु अब मैं घर जाऊंगी तो लोग ये न कहेंगे कहाँ भागल रही इतना दिन, हमको लोग दूसरी निगाह से देखेंगे। तो इसलिए आप अपने शरण में 16,100 कन्याएं थी, 100 न थी, 16,100। तो अब क्या करें? तो भगवान ने कहा चलो द्वारिका में माखन मिश्री की कमी नहीं है, कोई पूछेगा तो कह देना कृष्ण तुम्हारा पति है। मेरी पत राखो गिरधारी रे, मैं आई शरण तुम्हारी रे। पति वो है जो अपने पत्नी की इज्जत को रख ले। भगवान कृष्ण ने इज्जत को रख लिया। बाकी 8 पटरानियों का विवाह कैसे कैसे भद्रा का हुआ, कैसे रुक्मणी का हुआ, सब व्यास जी अपनी भागवत कथा में बताएंगे। 16,000 वेद की ऋचाएं हैं। महर्षि वेद व्यास जी ने जो वेद लिखा है, 4 वेद हमारा है ना सनातन धर्म में, किसको याद है 4 वेद का नाम? इसमें से बताइए, माइक दे दो। 4 वेद का जिसको नाम याद हो खड़ा होकर बताए। देखो ये एजुकेशनल सत्संग है, किसको किसको पता है? खेसारी मसूरी के गाना, पवन सिंह के तो सबके याद है, अभी नहीं याद है। माइक दो। बिटिया को पहले दो। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। हाँ बहुत बढ़िया, इसके लिए ताली बजाओ। एगो माला दे दो, प्रसादी सेव दे दो। सेव है ना यहाँ? तुम भी बताओ, हो सकता तुम नकली बन के आया हो, तू भी बताओ। सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। हाँ, इन वेदों में, चारों वेदों में 16,000 ऋचाएं हैं और 108 उपनिषद हैं हमारे, जो वेद व्यास जी ने लिखा है। तो टोटल कितना हो गया? 16,108। और इन 16,108 जो भी ऋचाएं या उपनिषद हैं, इनके प्रत्येक मंत्र से परमात्मा को पाया जा सकता है, कृष्ण को रिझाया जा सकता है। हर मंत्र कहीं न कहीं से भगवान की तरफ ही ले जाते हैं। तो इसलिए ये पति रूप में है, क्योंकि ये कहीं न कहीं से पति से हम लोगों को मिलाते हैं। तो हम लोग पत्नी हैं और ये वेद की ऋचाएं सब उपनिषद वगैरह पति हैं। तो इसलिए 16,108 इस हिसाब से भगवान की पत्नियां रही। अब अगर ये भजन आप सुन लेंगे तो समझ जाएंगे कि रूकमणि का जो विवाह माता रूकमणि का हुआ था वो कैसा था, ये विवाह हुआ कहाँ, इसके अगुआ कौन थे? भगवान कृष्ण का जो भी विवाह हुआ उसके अगुआ कौन थे? ये चक्कर चला कहाँ? जैसे कितने लोग झूलो आएंगे, झूलेंगे तेहों में चक्कर चला लेंगे, होता है ना समाज में। कहीं कहीं आंख लड़ गई, नैन लड़ गया, शादी ब्याह हो गया, लेकिन ये चक्कर कहाँ चला था? तो ये सुनो इसमें कि आओ मेरी सखियों मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सुंदर कौन है? जो ओठलाली से नूर टिकली खूब मन टिक्का लगा ले वो सुंदर है नहीं, जिसका चरित्र सुंदर है वो सुंदर है। तो सुंदर कब सजिएगा आप? जब आपकी ये सखी है, वृत्तियां ही सखी हैं। हमारी वृत्तियां जब भगवान के अनुकूल लग गई, कान भगवान की कथा सुनने लगा, आंख हरि दर्शन करने लगा, पैर सत्संग में जाने लगा, मन भगवान के चरणों में लगा हुआ है, सारी सखी जो हैं हमारी वृत्तियां ये सज गई,
तो वो व्यक्ति सुंदर दिखने लगता है। इसलिए सजाता कौन है? सखियां। और किस लिए हमें सजना है, किस लिए सुंदर बनना है? कि हमें श्याम की दुल्हन बनना है, भगवान का भक्त बनना है। लेकिन ये बात चलती कहाँ है? कहाँ से भक्ति करने का मन करता है आपको? तो कहें सत्संग में मेरी बात चलाई। सत्संग में जब आप जाओगे ना, तो यहीं से आपको भक्ति करने का मन करने लगेगा और भगवान को पति रूप में पाने का मन करने लगेगा कि हे प्रभु आप ही बन जाओ। तो सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी की थी सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हथलेवा माने क्या होता है? अरे भाई लेन देन, कुछ आदमी पकड़ा देता है ना कि भाई अब शादी पक्की हो गई। तो जब भगवान और सदगुरु भगवान को आमने सामने करके भजन की विधि बता देंगे, ऐसे नाम जपो, ऐसे सेवा करो, ऐसे चलो, वही हुआ हथलेवा। भगवान का भक्त को बोले भगवान के हाथ पकड़ ले, उनको बुला के हथलेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। कहते हैं कि ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे। ये तो चूड़ी फोड़नी पड़ती है। भगवान न करें ऐसा दिन आप लोगों के जीवन में आए। जो भी सत्संग सुन रहे हैं सब सुहागन रहिए, मेरा आशीर्वाद है। लेकिन वो दिन भी सबके जीवन में आता है, कोई न कोई क्षण जिसमें चूड़ी फूट जाती है। लेकिन ये चूड़ी नहीं फूटती। कौन? जो भगवान का पति बना लिया अपने आप को। माता मीरा के जब पति राज भोजराज मर गए तो गांव की औरतें, सासू ने कहा कि अपनी चूड़ी अब फोड़ ले, सिंदूर मिटा ले। अब मजीरा लेके खूब घूम रही थी ना, अब विधवा हो गई। तो माता मीरा हंसी, बोली नहीं नहीं, मैं तो विधवा हो ही नहीं सकती, क्योंकि भोजराज को तो मैंने पति माना ही नहीं। ऐसे पति को क्यों बरूं जो जन्म में मरी जाए। मीरा तो अविनाशी बरे, सुहाग अमर होई जाए। माता मीरा ने कहा मैंने तो कृष्ण को पति रूप में माना है भैया, सासू माता, और मेरा पति तो कभी मर ही नहीं सकता। वो तो अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं हो सकता। तो इसलिए ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे। ये चित्त ही चूड़ी है, और इस चित्त को ऐसा पहन लो अपने अंदर कि ये कभी नहीं टूटे भगवान के चरण में। ये चित्त भगवान के श्री चरणों में, प्रभु की कथा में अनवरत लगा रहे। तो ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न छूटे। ऐसा दूल्हा बनाओ जो कभी भी न छूटे। संसार में तो संयोग वियोग लगा रहता है, शादी विवाह ये तो गृहस्थ धर्म है, करना ही पड़ेगा जो गृहस्थ में है, क्योंकि सृष्टि इसी तरह से सदैव से चलती आई है। ये ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि। लेकिन मन ही मन ये आप विचार करें कि भैया ऐसी मैं चूड़ी पहनूंगी, ऐसा मैं दुल्हा बनूंगी जो परमात्मा है, जो अमर हैं। तो अचल सुहाग की बिंदिया लगा दो। माई लोग सिंदूर लगाती हैं, वो अहिवात का सुहाग का प्रतीक है सिंदूर। माता सीता सिंदूर लगा रही थी, हनुमान जी पहुंच गए। हनुमान जी ने कहा मैया क्या कर रही हैं? भगवान बुला रहे हैं, सभा में लेट हो रहा है। तो बोले जाओ मैं आ रही हूं। बोले ये क्या लगा रही हैं? बोले अब हनुमान जी को व्याख्या करूंगी तो और लेट हो जाएगा। तो बोले ये सिंदूर है। बोले इससे क्या होता है मैया? बोले इससे तो भगवान खुश होते हैं। हनुमान जी बोले अरे बाप रे, तब तक आज तक तो मैं कभी नहीं लगाया, लगता है भगवान मेरे ऊपर खुश नहीं है। वो 1 किलो गए
कोई दुकान में तिल के तेल ले लिए, सिंदूर ले लिए, भर दे हैं पोत लिए। देखते हो शनिचर मंगल को माताएं पुरुष जो हनुमान जी के भक्त हैं तिल का और सिंदूर का लेपन करते हैं। और राम भगवान के सामने जाके खड़े हो गए। भगवान तो थोड़ा देर पहचाने ही नहीं, बोले कौन? बोले प्रभु मैं हनुमान जी। बोले ये कौन रूप बना लिए हनुमान जी? लाल देह लालील से अरधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। आज तो तमाम बाबा लोग हनुमान जी को ओझा बना दिए हैं। कोनो भूत झरवा रहे हैं हनुमान जी के नाम पर, कोनो नारियल 1 करोड़ चढ़ गया था बगले में, कहीं कोई यज्ञ हुआ था हनुमान जी के नाम पर। कुछ लोगों ने हमसे पूछा था, कल तो हमने बताया था इस तरह से प्रश्न, बाहर में वहां बैठे थे सूर्य मंदिर पर। तो हनुमान जी तो महाभक्त हैं और उनके जैसा प्रभु का कोई भक्त हुआ ही नहीं, लेकिन हनुमान जी के नाम पर ये लोग अपना जी खा रहे हैं। हनुमान जी कहते हैं राम को भजो तब मैं प्रिय हूं। प्रभु तुम्हारा कल्याण करेंगे और मैं तुम्हारा भक्त हूं। साधारण सा मैं हनुमान जी का एक एग्जाम्पल दूंगा कि देखिए जब प्रभु राम पर विपत्ति आई तो हनुमान जी आते हैं और भगवान कहते हैं कि हनुमान जी कोई वैद्य ढूंढ के लाओ। विपत्ति क्या थी? तो लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा हुआ था। तो हनुमान जी कह देते ना कि हमारा नाम पर नारियल चुनरी बांध, 15 दिन में तो लक्ष्मण जी अपने जिंदा हो जाएंगे। लेकिन हनुमान जी नहीं कहे। हनुमान जी तुरंत गए और सुखैन वैद्य को घरे सहित उठा के लाके, नहीं आ रहा था तो घरे सहित उठा के लाके रख दिए भगवान के। बोले प्रभु वो देखिए घर में बैठल है, जड़ी कूट रहा है। भगवान बुलाए, देखे वैद्य का कोई धर्म नहीं है, आप बताओ कि मेरा भाई कैसे जिंदा होगा। सुखैन वैद्य ने कहा देखिए प्रभु जिंदा तो हो जाएगा लेकिन काम बड़ा असहनीय है। राम जी इतने पावरफुल थे कि ऐसे कर देते तो लक्ष्मण जिंदा हो जाते। भगवान में इतनी शक्ति थी, लेकिन भगवान ने दुनिया को चमत्कार से बचने के लिए बचाया। आजकल बाबा लोग ये चमत्कार घुमैले चल रहे हैं। अपन तो इनको पता ही नहीं है कि हमार भाई दारू पी के घूम रहा है और दूसरे के भविष्य देख रहे हैं, नहीं समझ रहे हो, चमत्कार दिखा रहे हैं। तो हनुमान जी से सुखैन वैद्य कहता है कि यहाँ से कई 100 किलोमीटर दूर हिमालय पर्वत पर संजीवनी बूटी है, वो लाना बड़ा मुश्किल है। हनुमान जी का तुम बताओ ना, मेरे डिक्शनरी में मुश्किल शब्द है ही नहीं। वहां भी हनुमान जी कह देते कि नारियल चुनरी बांध दो। ये बाबा लोग नहीं कहते हैं कि 15 दिन जब नारियल चुनरी बांध दोगे और तब जाके तुम्हारा अर्जी लगेगी हमरे यहाँ, नहीं समझे। बिना नारियल चुनरी बांधले अर्जी नहीं, 15 दिन नहीं, कितना 1000 दिन जाके अर्जी बांधना पड़ेगा। अब किसी एक दिन तुमको वहां दरबार में बुलाया जाएगा, बाकी नारियल बांधते रहो। बांधने से बढ़िया है कि फोड़ के कोई गरीब को खिया दो तो कुछ पुण्य मिल जाएगा। वो बांधत बांधत तो कुल सूख जाता है, आनी पानी नारियल के जितना रहता है। तो कहने का तात्पर्य है हनुमान जी तुरंत गए और वहां से संजीवनी बूटी ला के पहाड़ सहित रख दिए, घीस पीट करके दिए। सुखैन लक्ष्मण जी जिंदा हो गए। सोचिए जब भगवान पर विपत्ति आती है तो वो मेडिसिन और वैद्य की शरण लेते हैं। स्वयं भगवान तीनों लोक का मालिक, वो चमत्कार के भरोसे नहीं पड़ता है। लेकिन हमारे और आपके ऊपर जब विपत्ति आती है तो हम इन ठगों के पास जाते हैं, कहते हैं जंतर बना दीजिए, तबल बाबा हमार घर बांध दीजिए, तो हई कर दीजिए, हऊ कर दीजिए। ससुरा बाबा अपन घर बांधे न, लक्ष्मी यंत्र टांगे से अगर घर में लक्ष्मी आ जाए तब तो हम कहेंगे भैया सबसे पहले भारत के RBI में टांग दो कि GDP अमेरिका से भी ज्यादा हो जाए यहाँ का। तुरंत महंगाई दर कम हो जाएगा। जिस देश की GDP अच्छी होगी वहां तुरंत महंगाई दर कम हो जाएगा। तो वहां पर ये लोग नहीं बनवाएंगे और उसका विज्ञापन करने के लिए 5 लाख चैनलों को देंगे और उसका एडवर्टाइज करवाएंगे कि लक्ष्मी यंत्र घर में टांग लो, शनि यंत्र टांग लो।
शनिचर यंत्र टांगने से अगर बीमारी भाग जाए तो भैया ये बड़े बड़े अस्पताल तो कहिए बंद हो गए होते। तो इसलिए सज्जनों, भगवान की भक्ति करने से ये आत्मा को शांति मिलती है, ये आत्मा परमात्मा तक पहुंचती है, इतना तो मैं मानूंगा। लेकिन अगर बाहरी क्रियाकलाप कुछ भी है तो वो तो आपको संबंधित विभाग में जाना होगा। शरीर बीमार हुई डॉक्टर के पास जाओ, जमीनी विवाद है तो कोर्ट में जाओ, आपसी विवाद है तो प्राथमिकी थाना में दर्ज कराओ, हैं? जैसे उसी तरह से हाँ, अगर अंतर आत्मा में अशांति है तो किसी संत के पास, सदगुरु के पास जाओ जो एक परमात्मा की भक्ति पर बल देते हो, तो तुम्हारा कल्याण होगा। ये चमत्कारों के नाम पर बाबू और दद्दा के नाम बताएंगे। तुमको नहीं पता है कि हमको क्या रोग है, तुमको अपन बाबा के नाम नहीं पता है, तुम जाके बाबा से पूछ रहे हो। जो चीज पता है वो क्यों पूछ रहे हो? जो नहीं पता है वो पूछो ना कि मन कैसे बस में हो, ध्यान कैसे धरें, इंद्रियों पर विजय कैसे प्राप्त करें, ज्ञान क्या है, गीता के इस श्लोक का अर्थ क्या होगा, रामायण के इस श्लोक का अर्थ क्या होगा। बाबा इसलिए ना बना है, बैठा है बताने के लिए कि तुम्हारे छरदादा के की नाम हले उनका बता के मिलते रे, उससे क्या मिल जाएगा। तब बाबा, अरे बाप रे, बाबा तो अंतर्यामी है और दुख सबका एक जैसा है। अभी इतने लोग बैठे हैं, मैं कहूं कि आपका बेटा बात नहीं मानता है तो कितना का मानता है बताओ ना। तो सबको तो दुखवा एक के है। हम कह दें कि आपका शारीरिक परेशानी रहता है, बाप रे बाबा तो अंतर्यामी है, जान गए। बाबा क्या जान गया? अरे बाबो बीमार है, तू हो बीमार है, वो में कौन बड़का बात है भाई। वो तो सब आजकल बीमारे है। कहेगा पतोहू से तोरा न पट है। अरे बाप रे, बबुआ कैसे जान गए? पतोहू से तो रोज हमरा लड़ा। तो केकरा पतोहू से पट है बताओ ना, कोई हाथ उठावे तो मैं बैठल बैठल रोज लड़ाई, रोज केस घर के मालिक भी जा रहा है। तो इसलिए सज्जनों, कहने का तात्पर्य है कि इन आडंबरों से बच करके गीता ज्ञान महायज्ञ की शरण में जाओ। गीता की शरण में जाओगे तो अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह। इन आडंबरों और पाखंडियों से आपको बचना है और संतों की शरण में जो सदगुरु हैं, महापुरुष हैं, तो कैसे पहचानोगे कि ये महात्मा है? कैसे पहचानोगे कि ये संत हैं? तो घर में बैठ के राम राम ओम ओम का जाप करो। जहां भी संत होंगे भगवान तुमको भेज देंगे। कोई न कोई विधि तुमको मुलाकात हो जाएगा, तुम्हारा दिल भी रम जाएगा। खोजोगे तो पखंडिये मिलेंगे। और घर में बैठ के राम राम जप। जैसे विभीषण कहीं खोजने गया था क्या बताओ? विभीषण तो लंका में बैठ के राम राम जप रहा था। जब पुण्य का पूंजी उसका बढ़ा तो भगवान सीता को खोजेला नहीं भेजे थे, भूलना मत। सीता को तो जान ही रहे थे, वो खुद ही कहे थे कि तुम पावक महु करहु निवासा जब लग करहु निशाचर नासा। तुम अभी आग में निवास करो, अब तुम जाओ लंका। उधर राम जानिए रहते कि सीता जी लंका में है। वो हनुमान जी को भेजे थे कि जो मेरा एगो भक्त है विभीषण वहां, और मुझे बहुत जप रहा है, राम राम जप रहा है, और उसे जाके दर्शन दे, मेरे बारे में बता, और तब वो आएगा मेरी शरण में। इसके लिए भेजे थे। वो विभीषण को भगत बनाने भेजे थे। सीता जी को तो भगवान जान ही रहे थे कि कहाँ है। तो इसलिए कहते हैं कि ऐसी ओढ़ू चुनरी की रंग नाही छूटे। ये माई लोग चुनरी 2000, 4000, 10,000 की बनारसी साड़ी लाती है तो रंग छूटता है, गिर जाता है, वो टूट जाता है। लेकिन ये जो चुनरी है, ये प्रभु ऐसा मेरा चित्त चुनरी रंग दो कि आपके रंग में हमेशा ये रंगी रहे, कभी इसका रंग न छूटे और प्रीति का धागा कबहू न टूटे। जो प्रीति का धागा है न, प्रेम, ये आपके कोई भी संकट आ जाए, लाख आजकल लोग भक्ति करते हैं, काम नहीं बना तो बाबा में शक्ति न है, बाबा बतैलथिन हाँ, लेकिन पूरा हमरा कहाँ बहिले, चलो दोसर बाबा के अब धर। तुरंत प्रीति का धागा तोड़ के और दूसरे जगह प्रीति जोड़ने लगता है। नहीं, लाख विपत्ति आ जाए, लाख कष्ट आ जाए, भगवान की भक्ति नहीं छोड़ना है। तो प्रीति का धागा कबहू न टूटे।
प्रीति का धागा कबहू न टूटे। आज के तो कहते हैं कि प्रीति की पायल पहली नाच नाच गाऊंगी, अविनाशी प्रीतम से ब्याह मैं रचाऊंगी। प्रीति का पायल पहन पहन के नाचे, मतलब भक्त जो होते हैं भगवान के, वो प्रीति का पायल, प्रेम का पायल, जैसे माता मीरा प्रीति का पायल पहन पहन करके नाच नाच के भगवान को गाने लगी, रिझाने लगी। अविनाशी प्रीतम से ब्याह मैं रचाऊंगी। जो भगवान अविनाशी हैं, जिनका विनाश नहीं होता, ऐसे भगवान से हम सभी को मानसिक ब्याह करना चाहिए। बाकी तो संसार में जो ब्याह होते हैं वो अवश्य होने चाहिए, होते रहने चाहिए। ब्याह तो होना चाहिए, लेकिन लव मैरिज नहीं होना चाहिए। नहीं समझे? पहले था विवाह, अब हो गए लव मैरिज। और लव मैरिज से ज्यादा खराब हो गए भागा भागी मैरिज। और उससे भी बड़ा खराब हो गए लिविंग रिलेशनशिप। अब कौन तो लिविंग रिलेशनशिप चालू है। ये सब नहीं हमारे सनातन धर्म में है। हमारे सनातन धर्म में विवाह है, और ये 7 जन्मों का धागा है। इसलिए मैं इस पर बोल रहा हूं कि आज समाज की सबसे बड़ी बुराई है, और इससे भी खराब हो गया कि अदर संप्रदाय में बच्चियों को प्रभावित करके, उसको क्या बोलते हैं, लव जिहाद। ये सब बहुत खतरनाक है। इसलिए जितनी भी बेटियां हैं उनसे मेरा एक निवेदन है, हमारी जितनी भी बच्चियां हैं, चाहे इस माध्यम से सुन रहे हो, चाहे आप लोग सामने बैठी हो, माता पिता के मर्जी के खिलाफ आप लोगों को एक कदम नहीं उठाना चाहिए। आप पढ़ाई करिए, लिखाई करिए, आप बातचीत करिए, लेकिन माता पिता जो आपको कहें जहां शादी विवाह करने के लिए, नहीं तो माता पिता के खिलाफ जो बच्चियां शादी विवाह की हैं, आज वो रो रही हैं। ये जितना मैंने नाम लिया, ये चाइनीज माल है। चला तो चला, नहीं तो कब फ्यूज हो जाए, कब तलाक हो जाए, कोई नहीं जानता। कब आपकी लाश बोरे में मिल के किसी नदी और तालाब में मिले, क्योंकि वो आपके जिस्म का भूखा है, आपके प्यार का उसको मतलब कुछ नहीं है। इसलिए माता पिता जो भी कहें उसको आपको, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां, दोनों के लिए ये है। क्योंकि माता पिता जब आपको पैदा किया है, पासा पोला, बड़ा किया, क्या बोलते हैं, पाल पोस करके बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, आपके लिए वो फिक्स डिपॉजिट किए हुए है कि मेरी बेटी 10 लाख बड़ी होती तो शादी ब्याह में खर्चा करेंगे, और आप उसके पहले ही। तो इसलिए आप समझिए कि भगवान के साथ तो गद्दारी कर ही रही हैं, समाज और माता पिता के साथ भी गद्दारी कर रही हैं। वो कौन सुनता है, उसको उठाओ, भगाओ वहां से, टंगरी पकड़ के हटा दे। तो सूते ले जा ससुरी। कहाँ गया व्यवस्थापक लोग, उसको हटाओ टंगरी पकड़ के वहां से। तो पीले होता है। तो मुझे मेरे मोहन से कोई तो मिला दो। मोहन से मिलने का एक ही तरीका है, सदगुरु महापुरुष। जब तक सदगुरु आपको नहीं मिलेंगे तब तक मोहन नहीं मिल सकते, भगवान नहीं मिल सकते। गुरु ही आपको भगवान से मिलाते हैं। इसलिए कोई महापुरुष जो मन सहित इंद्रियों को बस में कर चुके हों, ऐसे महापुरुष की शरण में जाओ। और अभी ऐसे महापुरुष कहाँ हैं मैं बता दूं। अभी ऐसे महापुरुष विंध्याचल के बगल में 100 बरस उम्र हो चुका है हमारे स्वामी जी का, और चुनार एक जगह है जहाँ पर सक्तेशगढ़ है। तो ऐसे महापुरुष अभी विद्यमान हैं जिन्होंने गीता यथार्थ गीता लिखी है, जो सामने बुक रखी हुई है। आई है बुक यहाँ पर यज्ञ में बांटने के लिए।
गांव वालों ने मंगवाया है और गांव वालों को ही देना है, तो वो मैं दूंगा। उनका जाके आप जब कभी विंध्याचल जाइए तो विंध्याचल होते हुए फिर चुनार आ जाइए, और चुनार आके महाराज जी का दर्शन करके आश्रम में खाना पीना रहना सब फ्री है। चुनार से बस 10 किलोमीटर दूरी पर है। कभी विंध्याचल जाओ, सब लोग जाते ही रहते हो। और वहां से लौटते समय आश्रम जरूर जाना, गीता पर एड्रेस लिखा हुआ है। और ऐसे महापुरुष का जब दर्शन हो जाएगा तो मोहन का दर्शन अवश्य हो जाएगा, क्योंकि मोहन तो उन्हीं में बैठे हुए हैं। सब घट मेरा साइया सुनी से जन कोय, बलिहारी वा दास की जेहि घट पर घट हो। मोहन उसी में बैठे हुए हैं। कोई महापुरुष में जाके बैठ जाते हैं, बाकी तो हम सब लोग के अंदर हैं, लेकिन सूक्ष्म है, अभी जागृत नहीं हुए हैं। और जिनके अंदर जागृत हो गए हैं वो महापुरुष आपको जगा देंगे। तो भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, और दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। भक्ति का सुरमा आंख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ने का मतलब मन ही मन। संसार में रहो, घर में रहो, गृहस्थी में रहो, लेकिन मन से नाता भगवान से रहे। बाकी रहो परिवार में, कमाओ, बाल बच्चा को खूब पढ़ाओ, खूब आगे बढ़ो, खूब 1 कट्ठा नहीं 10 कट्ठा खरीदो। पटना में घर मकान हो जाए, जिसका पटना में उसका दिल्ली में हो जाए, जेकर दिल्ली में होकर सऊदियों अरब में हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाता रहे ईश्वर की चरण में। तो सदगुरु बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। एक कहानी सुना के बस अंत करूंगा, 10 मिनट मेरा समय और है। एक पंडित जी थे और एक यादव जी थे। तो यादव जी थोड़ा कंजूस थे, कभी पंडित जी को दान पुण्य नहीं किए थे। तो एक दिन रात में वो गाय बांधा खूटा में, और गाय किसी तरह सांप पोप काट लिया, मर गई। जब गाय मर गई तो पंडित जी के पास लोगों ने कहा तुम्हें तो गौ हत्या लग गया, जाओ पंडित जी के पास, पूछो पंडित जी क्या बताएंगे, वो विधि कर लो, गौ हत्या से मुक्ति हो जाओ। तो जादव जी ने कहा देखिए भाई, हम तो संतों का सत्संग सुनते हैं, संतों ने कहा है कि भाई मैं तो बांधा था, उसको मारा तो था नहीं, बांधता तो रोज था, अब मर गई तो मैं क्या करूं। बोले ज्यादा ज्ञानी न बन, तू ज्यादा ज्ञानी बनता, गांव समाज वाला डांटने लगा। ज्यादा ज्ञानी न बन, जाके पूछ। तब गया और जा करके कहा कि पंडित जी गाय मर गई। बोले गौ हत्या लग गया। पंडित जी ने सोचा आज तक ससुरा दान उपदान तो किया नहीं, आज ही बचल खोचल सब ले लूंगा इससे, कब्बों दान नहीं किया है। बोले देख तुम्हें लग गई गौ हत्या। बोले अब गौ हत्या से मुक्ति कैसे होगी। बोले देख जा प्रयागराज संगम में जा, वहां त्रिवेणी में चल जाना, बैठ के स्नान कर लेना संगम में, और वहां से 1 गैलन जल ले आना, और घर में आना तो नाउन को बोल के, नौनी को बोल करके लिपवा देना, गोबर से थोड़ा दूर, गऊ के गोबर होना चाहिए। और उसके बाद आटा से चौका पुरवा देना नाउन से। मैं आऊंगा और सत्यनारायण भगवान की कथा सुना दूंगा। आइए तिवारी जी बैठिए, आप ही की तो कथा चल रही है। तो तुम लोग देखो कहीं कुर्सी हो तो बॉडीगार्ड लोग उधर बैठ जाओ देख के। तो बैठाओ रे गांव वाला।
क्या बोल रहे थे हम अभी? चौका। हमको लगता कि सब जलेबी झुलुआ भी तो नहीं ध्यान है सबका। तो चौका उका पूरा गया, आया तीरथ करके और गया पंडित जी को बोला, पंडित जी सब जैसे जैसे आपने कहा था हम लोगों ने कर लिया है, अब आप चलिए भगवान की कथा सुना दीजिए। पंडित जी आए, जब कथा पर बैठ गए, औरत को मर्द को भी बैठा दिए, कंबल बिछवा के। सोचे है भोला भाला, थोड़ा इसको समझा दूं, गाय मार दिया बांध के, कभी दान पुण्य किया नहीं और साधुओं के बात मानता है, हो सकता है कहीं बीचे में उलझ जाए, तो कुछ पहले समझा दिए रहेंगे तो ठीक रहेगा। तो बोले देख, हम जितना कहेंगे उतने करिए, तू ज्यादा लपर लपर करता है, हम कुछ बोलते हैं तुम कहता है तीरथ करे से क्या फायदा, व्रत करे से क्या, और वो अगर एने ओने किया तो हम कथा बीचे में बंद करके चल जाएंगे। तो बोला ना सरकार, अपने जे कहब हुए हम करब, तेसर कुछ न करब, कहीं जो हम कहेंगे वही करना। अब उसको सुनाई पड़ गया, जो हम कहेंगे वही कहना। अब जब पंडित जी लोग कथा सुनाते हैं तो आचमनी लेते हैं और शुद्धि करते हैं ना, क्या बोलते हैं शुद्धि करते समय? पवित्रो वा, क्या बोलते हैं? अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह, यह स्मृत पुंडरीकाक्षं सुवाह्याभ्यंतर। पवित्रो वा, एगो जल ऐसे लिए और ऐसे छोड़ने लगे उसके ऊपर। अब वो सोचा कि 1 गैलन पंडितवा जल मंगवाया है और छीट रहा है आचमनी से। अब उठाया लोटा और लोटे से पंडित जी के ऊपर फेंक दिया। वो देखा कि हमरे ऊपर जल छीट रहे हैं तो हमको भी छीटना है इनके ऊपर। पंडित जी कहे बड़ा बदतमीज है, तो वो बड़ा बदतमीज है। जो वो बोलते थे वो बोलता था। पंडित जी कहे चले पैती पहिर, बेवकूफ कहीं का। वो कहे ले पैती पहिर, बेवकूफ कहीं का। पंडित जी को गुस्सा आ गया, बोले बड़ी मार मारेंगे पटक पटक करके। वो कहे बड़ी मार मारेंगे पटक पटक करके। पंडित जी कह रहे कथा कायदे से सुन। बोला कथा कायदे से सुन। कहे बड़ा बदतमीज है, कैसन अहिरे से पाला पड़ा रे भैया। वो कहे बड़ा बदतमीज है, कैसन पंडिते से पाला पड़ा रे भैया। अब दोनों के हो गया बहसा बहसी। अब पंडित जी को गुस्सा बढ़ गया, धीरे से 1 थप्पड़ मार दिए। अब 3 दिन से लोग भूखल हैं, कितना ताकत रहेगा। 1 थप्पड़ मार दिए धीरे से। अब वो अहिरे के जात दूध दही खैले भैंसी के, इधर से मारा तड़ाका कि पंडित जी के पूरा सुनने हो गया एकदम बायां लंग। वो देखा कि हमको मारे तो हमको भी मारना है। जादव के हाथ तो इसे बरियार रहता है। बाभन के 12 बुद्धि, राजपूत के 16, अहिरे के बुद्धि न सकत मारा। और वो मारा तड़ाका इधर से पूरा एकदम सन। पंडित जी उठे लगे लड़ाई लड़ने। तब क्या हुआ, धोबिया पछाड़ अपने ही जानता था। अब औरतिया सोच रही है कि कथा अब रव लाई है, जैसे दुगोला नहीं होता है तो आप लोग कहें अब कथा रव में है। लेकिन पंडित जी एको बार शंख नहीं बजाए। फलना बहनिया के यहाँ सुने थे तो वहां शंख बजा था। तब तक जब उठा के पटका गदाग दे ना, तब पोंद गैस छूटा पंडित जी का पेट वाला। तब और हाथ जोड़ के बोली अब तो लगता है कि 1 शंख कथा वाली बजा। बड़ी तेजी से गैस छूटा, तब पंडित यादव की पत्नी हाथ जोड़ ली, बोली अब 1 शंख बज गया। उसके बाद लड़ाई पूरा होते रहा, पटका पटकी। और तब तक पंडित जी का गोड़ लीपल से उधर दूरी चला गया, जो लिपा हुआ था गोबर से। तो जादव जी की पत्नी गोड़ पकड़ के खींच के ले आई, बोली पंडित जी सब कथा जब लिपा के बाहर कर दीजिएगा चौका पुराने से, तो हमरा लिपला फायदा का, कथवा तो कुल लिपलका में न होना चाहिए। कैसो पंडित जी जान छोड़ा करके भागे बाहर। पोथी पथरा सब छोड़ छाड़ करके कैसो निकले, जान बचा। घरे पहुंचे तो पंडिताइन कहीं कह रहे सीधा पानी कुछ नहीं लाए। बोले ससुरी जिंदा आ गई है तो भाग मना। आज जवन अहिरे से पाला पड़ गया था यादव से,
कि वो जिंदा छोड़ दिया, वो कई पटका मारा है वो हम ही जान रहे हैं। बोले ये कैसे हो गया? बोले हम गए थे कथा सुनाने, हमने कहा जो कहेंगे वहीं करना, उसको समझ में आ गया जो कहेंगे वहीं कहना, वही में हो गया लड़ाई। अच्छा बोले कोई बात नहीं। बोले लाओ हल्दी प्याज जल्दी। हल्दी प्याज, पहले दवाई वही था ना, पैरासीटामॉल वगैरह था, अब बना है। पूरा लेपन लगा करके उसके बाद इधर खड़ा हुआ यादव झार ओर के, बोला करे ये बताओ पंडित जी को दो चार कथा कैसे डेली सुनाते होंगे? एक कथा सुनने में जब हमारा जैसन पहलवान के इतना बल पड़ा, वो लोग नहीं समझ रहा कि लड़ाई हो, तो समझ रहा है कथा हो रही है। तो ये कैसे रोज कथा सुनाते हैं? बोले पोथी पतरा सब ऐसे छोड़ के चले गए हैं, जो पहुंचाया वही सीधा पानी आटा दक्षिणा कुल यहीं पर है, जो पहुंचा के आओ जल्दी। अब औरतिया गई माथा पर अपना दक्षिणा वक्षिणा रख के, पंडित जी दूरे से देखा, कहा यो ससुरी भाग तो रहे थे हम पहले, लेकिन 2 बार गोड़ खींच के लीपा में की थी, और निकाले लाठी लगे मारने, वो सीधा छोड़ के भागी घरे। यहाँ जादव जी पूछा सीधा पहुंचाया आई? बोले अरे बाप रे, तू कह रहा था कथा सुने में बड़ा बल पड़त है, सीधा पहुंचाए में तो चौगुन बल पड़ा हमारा, सीधा तो ओकरों से ज्यादा खतरनाक हो गया। तब सोचा रे भैया, तब वो लोग नहीं समझ पाए कि कथा हो रही थी कि लड़ाई हो रही थी। तो जाके गुरु हैं आधरा, चेला निपट निरंध, अंधे को अंधा मिला, दोनों कूप परन। इसलिए सत्यनारायण व्रत की कथा गीता है, और जो गीता के मार्ग पर आपको ले चलता है वही आपको सच्ची कथा सुना रहा है। क्यों सत्यनारायण व्रत की गीता है? लकड़ी लकड़हारे की कथा क्यों नहीं सत्यनारायण व्रत की कथा है? सत्यनारायण व्रत के 150 श्लोक हैं, 150 श्लोक 7 अध्याय के 5 अध्याय हैं, 150 श्लोक हैं, 170 शायद। अब इन श्लोकों में केवल कहानियां हैं। लकड़ी लकड़हारा था, ये किया तो राजा बन गया, नहीं किया तो दरिद्र बन गया। वास्तव में सत्यनारायण व्रत की कथा गीता है। सत्य है आत्मा, भगवान ने गीता में बताया। नर थे अर्जुन और नारायण थे भगवान कृष्ण। तो सत्यनारायण व्रत की कथा क्या हुई? गीता। गीता में भगवान ने कहा अर्जुन आत्मा ही सत्य है। इसलिए सज्जनों, सबको गीता पढ़ना चाहिए। इन फालतू आडंबरों में न पढ़ करके, अगर आपको अपने घर में बहुत पूजा पाठ कराने का मन है तो गीता पाठ करिए अपने घर में ही। और या तो कोई आचार्य वृंद, जैसे हमारे आचार्य लोग आए हैं, ब्राह्मण देवता लोग, ऐसे आचार्यों को बुला करके अपने घर में गीता पाठ करवाइए। पंडित जी से कहिए पंडित जी 500 रुपया हम ज्यादा देंगे, लेकिन भगवान के श्रीमुख की वाणी जो गीता है वो मेरे घर में बांट दीजिए। क्योंकि अन्य ग्रंथों को तो वेद व्यास ने लिखा है, लेकिन गीता को तो मेरे नारायण ने कहा है। या स्वयं पद्यनाभस्य मुख पद्याद्विनिश्रिता। यहाँ कोई जाति पाति नहीं, यहाँ सब इंसान है, सब मनुष्य है। इसलिए खूब भजन भाव चिंतन करिए। 8:30 मेरा समय खत्म, अब रासलीला वालों का समय शुरू होता है। अब इसके बाद आप आरती करा लीजिए व्यास जी। कल और अच्छी कथा सत्संग आप लोगों को सुनने को मिलेगी। कल चौथा दिन है। भगवान का जन्म तो हृदय में होता है, लेकिन व्यास जी ने का जो कथा का जन्म है वो कल यहाँ पर होगा। कंस भी देखने को आपको मिलेगा। मेरा चेला सुरेंद्र है, एकदम सेमय कंस जैसा लगता है, दानापुर का है, और उसको बुला के लाऊंगा कल, उकले कंस बनवाऊंगा। और आप लोग वहाँ सगुना मोड़ में बना था, और आप सब लोग कल भारी से भारी, आज भी तो सब पंडाल फूले हैं, और खूब शांति पूर्वक मेला देखिए। लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। और जो कमेटी के लोग हैं ये सब लोग सुरक्षा व्यवस्था में इधर चारों तरफ घूमते रहें। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, जय हो। कुछ हाथ इधर से नहीं उठा जयकारा में। अरे हाथ जब भगवान ताकत दिए हैं उठाने का तो उठाओ, पैरालिसिस मार देगा तहिया कैसे उठाओगे?
बोलो गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। आके बिहारी लाल की जय। सभी लोग आगे आ जाइए। अगर विकलांग होंगे तो कुर्सी पर बैठल रहिएगा, अगर गोड़ होगा तो सब लोग खड़े होके आगे आ जाइए। और जो दिव्यांग होंगे वो बैठे रहेंगे, जिनको गोड़ होगा वो जरूर सब लोग आगे आके खड़ा होके और भगवान की आरती लीजिए। और कुछ सूचना कथा के बाद हमारे आचार्य देंगे, उसको आप लोग ग्रहण करिएगा उन सूचनाओं को। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। लक्ष्मणपुर धाम की जय। बोलिए भागवत महापुराण की जयकार बोलिए जी, बढ़िया तो फिर आरती हो। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बोले व्यास जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत गीता के पंडाल पर बैठे हुए समस्त भक्तजन एवं साउंड के माध्यम से ये कथा का श्रवण कर रहे हैं भक्तजन, एवं YouTube के माध्यम से स्वामी श्रद्धा बाबा पटना के चैनल के माध्यम से इस कथा का जो श्रवण कर रहे हैं सभी भक्तजनों को मैं सूचित कर दूं कि कल श्रीमद् भागवत कथा का चतुर्थ दिवस में कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम है। आप सभी भक्तजन पीले वस्त्र पहनकर कथा स्थल पर आए और भगवान के चरणों पर अपना आशीर्वाद प्रदान करें और भगवान से आशीर्वाद प्रदान करें। और सभी भक्तजन ज्यादा से ज्यादा आए। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ज्वालामालिने नमः, रत्नेश्वरे नमः। जले ज्वाला थले ज्वाला, ज्वाला पर्वतमस्तके, त्रैलोक में व्यापिनी ज्वाला, ज्वाला देवी नमोस्तुते। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातज्ञ जो दुर्जो जायत श्रोता द्वाय च प्राण मुखाग्नि राजा। उतारो आरती श्याम की आरती, पापियों को पाप से है तारती। उतारो आरती श्याम की आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी, पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। ये जगमंगल की है यारी, पापियों को पाप से है तारती। उतारो आरती श्याम की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला,
हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी है, सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। उतारो आरती श्याम की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद बोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही राधे श्याम यही, राजा राम यही राधे श्याम यही। प्रभु के महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। उतारो आरती श्याम की आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धि व्यवहारम, सदा वशस्तम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्णा कृष्ण हरे जलेन शीतलीकरणं पुष्पैरेवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिं जगनेन जगमय जन्त देवास्थाने धर्माणि प्रथमान्यासन्नो तेहनाकं महिमानः सचन्द्रयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वर। सुमन सुगंधित सुमन मल सुमन सुभक्ति अपार, पुष्पांजलि अर्पण करो बालकृष्ण करो स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो, सुखदेव महाराज की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। आए हुए सभी भक्तों की जय हो, जो कल से आएंगे उन भक्तों की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।